कुछ नए इनिशिएटिव्स, डीजीपे में क्या चैलेंजेस थे, अभी कैसे हमने उसको रिजॉल्व किया है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक प्रेजेंटेशन है जिसको शेयर करेंगे, और आप सबसे एक निवेदन है कि आप सब लोग उसको ध्यान से देखें, और आपके जो विचार हैं, जो सुझाव हैं, जो फीडबैक्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें। हमारी टीम आपके जितने भी फीडबैक कमेंट्स हैं उसको नोट करेगी, साथ ही साथ उस पर रिस्पॉन्ड भी करेगी। वेलकम यू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल, we would request, like I told you, we would request your valuable feedback so that we can also try to respond, clarify on your doubts, and work on betterment of our application of DigiPay. ठीक है, next. So DigiPay में जैसा कि आप लोग जानते हैं 5 सर्विसेज हैं। कैश डिपॉजिट है, कैश विड्रॉल है, बैलेंस इंक्वायरी है, मिनी स्टेटमेंट है, माइक्रो एटीएम है, वॉलेट टॉपअप जो डिजिटल सेवा पोर्टल का डीजीपे के बैलेंस के थ्रू कर सकते हैं, और अभी सस्पेंडेड है फॉर द टाइम बीइंग बिकॉज कुछ नई गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से हमें अपने सिस्टम में चेंज करना पड़ रहा है। तो अभी डीजीपे जो मेन पोर्टल है उस पर डीएमटी बंद है, पर डीजीपे जो लाइट एप्लीकेशन हमारा, उसमें डीएमटी स्टार्ट हो चुका है। उस पर अगर किसी को डीएमटी करना है तो डीजीपे लाइट ऐप इंस्टॉल करके अपने को रजिस्टर करके डीएमटी की सर्विसेज वहां से कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है डीजीपे में एईपीएस की सर्विसेज हैं, आप सबको पता है उसमें चल रही है। उसके अलावा आप डीजीपे में माइक्रो एटीएम की सर्विस भी है। माइक्रो एटीएम जो है ये पोर्टल जो हमारा सीएससी का है, eSeva.cccloud.in, सीएससी बाजार में जाके वहां से आप ये माइक्रो एटीएम ऑर्डर कर सकते हैं 2100 रुपीज में, और आपको हम लोग जो हमारी कोशिश रहती है 1 हफ्ते के अंदर आपको मिल जाए। लॉजिस्टिकल इश्यूज है, उन सब की वजह से कभी हो सकता है ये थोड़ा डिले हो जाता है, जहां तक हमको फीडबैक मिला है। वी आर वर्किंग विद आवर पार्टनर्स, लॉजिस्टिकल पार्टनर्स, कि इसको और कैसे एफिशिएंट बना सके। तो हमारा अभी काफी उसमें इम्प्रूवमेंट है, और हम लोग 1 हफ्ते के अंदर अभी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपना माइक्रो एटीएम मिल जाए। माइक्रो एटीएम में ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, ऑर्डर ऑर्डर का आपको प्रोसेस बताया हमने। एक्टिवेशन के लिए माइक्रो एटीएम सर्विस 2 ऐप है जो डीजीपे में आप काम करते हैं, उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है आपके मोबाइल फोन में, और आपका जो पिन पैड है, जो पिन पैड मतलब कि आपका जो माइक्रो एटीएम है, वो आपको अपने डिवाइस के साथ पेयर करना होता है ब्लूटूथ के थ्रू। ट्रांजैक्शंस अभी इसमें 2 तरीके की होती हैं, बैलेंस इंक्वायरी और कैश विड्रॉल। तो अगर कार्ड के थ्रू अगर कोई बैलेंस इंक्वायरी करना चाहता है अपने अकाउंट की, तो वो माइक्रो एटीएम अपने कार्ड के थ्रू माइक्रो एटीएम में आके कर सकता है डीजीपे पर। और कैश विड्रॉल सर्विस, जैसा कि हमारे अभी करीब 42,000 वीएलईज हैं जो ये सर्विस अभी दे रहे हैं। तो हमें ये ईयर एंड तक कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग 80,000 वीएलईज तक ये सुविधा पहुंचाएं। तो जो भी वीएलई इंटरेस्टेड है, हमें जाके आप माइक्रो एटीएम ऑर्डर कर सकते हैं सीएससी पोर्टल पर, और हम लोग आपको सारा सहयोग करेंगे कि आपका जल्द से जल्द वो माइक्रो एटीएम एक्टिवेट हो जाए। अब माइक्रो एटीएम में हमें कुछ कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है, उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है कार्ड पे। इसलिए हम लोग ध्यान से करें, कस्टमर्स को भी बताएं कि अपना जो बेसिक जानकारी जो आरबीआई कहता है कि अब अपने पिन ना शेयर करें, किसी को पिन ना बताएं, अपना सीवीवी ना बताएं। तो ये चीजें हमें वीएलई को एजुकेट करना है, अपने कस्टमर को एजुकेट करना है, और हमें भी ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ वायलेट ना करें। तो डूज क्या जो हमें द बेस्ट प्रैक्टिस हमें करना चाहिए अपने सेंटर पे कार्ड ट्रांजैक्शन करते वक्त, जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें हम लोग उस ट्रांजैक्शन की रिसीप्ट कस्टमर को दें। जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका रिकॉर्ड रखें, एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करके। अभी हम लोग रजिस्टर दिखाएंगे एईपीएस का, उसी तरह थोड़ा बहुत चेंज करके माइक्रो एटीएम का भी रजिस्टर बना सकते हैं। अपने रजिस्टर में जब वीएलई ट्रांजैक्शन करता है तो एज अ एक्नॉलेजमेंट उसका अपने रजिस्टर पर सिग्नेचर भी लें कि पिन कोड गलत होने की वजह से, नंबर गलत होने की वजह से, या पता सही नहीं होता, उस वजह से माइक्रो एटीएम डिलीवर नहीं होता और हमारे पास रिटर्न आ जाता है। फिर हमारे पास क्वेरी आती है या फिर हम कॉल करके कंफर्म करते हैं, तो उसमें 15-20 दिन आपके खराब हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप इसको ध्यान में रखें जब आप माइक्रो एटीएम ऑर्डर कर रहे हैं, और ऐसा करने से आपको 1 हफ्ते के अंदर माइक्रो एटीएम आपका मिल जाएगा और आप काम शुरू कर सकते हैं।
माइक्रो एटीएम जो है एक, देखिए कुछ सिक्योरिटी गाइडलाइंस है हमारे जो रेगुलेटर है फाइनेंशियल सेक्टर में, उनका कुछ माइक्रो एटीएम का जो सिक्योरिटी गाइडलाइंस है उसमें अगर कुछ डैमेज होता है, कुछ अगर हम डेलिकेटली नहीं हैंडल करते हैं, जो डिवाइस है मान लीजिए गिर गई कुछ या सर्टेन वाइब्रेशन लेवल होता है उसमें, तो माइक्रो एटीएम अपने आप को टेम्पर कर लेती है, मतलब उसको अपने आप को ब्लॉक कर लेती है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर उसको हमें वापस आपसे मंगा के और बैंक को भेजना पड़ता है उसे दोबारा की इंजेक्शन या उसको रीसेट करने के लिए। तो कोशिश करेंगे इसको डेलिकेटली हैंडल करें। जो एक मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर, जो एक मिसकम्युनिकेशन हुआ है, वो ये कि ये बार बार खराब होता है। फिट टेम्पर्ड, ये जो टेम्पर्ड होती है डिवाइस, वो टेम्पर्ड तभी होती है जब उसके साथ कोई छेड़छाड़ होती है। अगर ये डिजीपे में मैप करके दी गई है और किसी बैंक के सिस्टम में आप करेंगे, तो इसका मतलब आप जो सिक्योरिटी गाइडलाइंस है उसको ब्रीच कर रहे हैं, और इस वजह से आप वो मशीन अपने आप को टेम्पर्ड कर लेती है, अपने आप को ब्लॉक कर लेती है। उसी तरह आपने उसको सही से हैंडल नहीं किया, उसको गिरा दिया, तो तब भी अपने आप को टेम्पर कर लेती है, ताकि कोई डेटा लॉस या कुछ ही तरह का ऐसा ना हो। तो ये सब सिक्योरिटी रीजंस की वजह से टेम्परिंग होती है। तो आप कभी भी इस तरह की एक्टिविटी ना करें जिससे मशीन आपकी खराब हो और आपका नुकसान हो। और एक जो इम्पोर्टेंट बात आपसे कहनी थी, बहुत लोग ऐसा होता है कि अपनी आईडी से ऑर्डर ना करके अपने किसी फ्रेंड जो वीली है उनके थ्रू ऑर्डर करते हैं, या अपने किसी और घर में अगर किसी और के नाम से सीएससी है, या किसी भी तरीके से अगर दूसरे नाम से ऑर्डर करते हैं, तो जैसा कि आपको पता होगा, हमेशा जिस नाम और बीएलई आईडी से ऑर्डर होता है माइक्रो एटीएम, हम लोग उसी से मैपिंग करके भेजते हैं। तो ये डिलीवर होने के बाद फिर यूज नहीं कर पाते हैं आप, और हम आपकी कंप्लेन आती है कि हमने तो किसी और के आईडी से ऑर्डर किया था। तो प्लीज ऐसा ना करें ताकि आपको परेशानी ना हो। अब क्या हमें अवॉइड करना चाहिए माइक्रो एटीएम के इसमें, तो जैसा अभी मैंने बताया, अपनी सीएससी आईडी से ही ऑर्डर करें। अपना कार्ड नंबर जब भी है कस्टमर का, ना उसको स्टोर करें, ना सेव करें, ना उसका कार्ड नंबर कहीं नोट करें, ना उसकी इमेज कैप्चर करें। कस्टमर से आप पिन ना पूछें। कस्टमर से आप जो माइक्रो एटीएम मशीन है आप कस्टमर को दे दें ताकि वही पिन डाले, आप उससे पूछ के पिन ना डालें। ये पिन बहुत सेंसिटिव होता है, कभी कुछ फ्रॉड होता है तो आप पे ब्लेम आ सकता है। कोई भी वेली भाई बहन इस तरह की कोई एक्टिविटी ना करें जिससे उनकी इंटीग्रिटी पे कोई क्वेश्चन करे। अगर आपको ट्रांजैक्शन ब्लैंक मिलता है एटीएम में, तो उसके लिए 24 घंटे का इंतजार करें, क्योंकि स्टेटस अपडेट होता है बैकएंड पे। स्टेटस 24 घंटे के अंदर अपडेट हो जाता है। अगर नहीं होता है तो उस केस में 24 घंटे बाद ही कोई चार्जबैक या आर्बिट्रेशन या कोई डिस्प्यूट रेज करें। जब अपना जो डिवाइस है किसी और को यूज करने के लिए ना दें, क्योंकि आपके डिवाइस की जिम्मेदारी आपकी है। अगर कोई ऐसी फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन होती है तो क्योंकि डिवाइस आपकी थी, तो आपसे ही जो एज पर रेगुलेटरी गाइडलाइंस है वो रिकवरी होगी और आप ही को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। इसलिए इसका प्रिकॉशन बरतते हुए आप किसी को अपना डिवाइस शेयर न करें, अपने किसी दोस्त को, अपने किसी ऑपरेटर को यूज करने के लिए। नेक्स्ट। अब आते हैं एईपीएस कैश डिपॉजिट। अभी एईपीएस कैश डिपॉजिट की बात करते हैं। एईपीएस कैश डिपॉजिट जैसा कि आप सबको पता है कि डिजीपे में लाइव हो गया है। डिजीपे लाइट में अभी हम लोग टेस्टिंग फेज में, उसको भी थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक 24 बैंक जो लाइव गए हैं उनमें से उनकी ट्रांजैक्शन हो सकती है, बट बैंक्स, जैसा कि आपको पता है और आप लोग हमें बताते रहते हैं कि बहुत सारे बैंक्स की ट्रांजैक्शन नहीं होती है। तो उस केस में आप उसमें फोर्सफुली ट्रांजैक्शन ट्राई ना करें। अगर आता है कि सर्वर नहीं अप है बैंक का या ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, तो इसका मतलब उस बैंक ने अभी टेम्परली वो अपना डिपॉजिट सर्विसेज बंद कर रखा है अपने कस्टमर्स के लिए, ऑफिस। तो इसलिए उसकी ना करें। जो बैंक का डिपॉजिट हो रहा है उन्हीं का करें। अगर उसमें कोई तकलीफ आती है तो कस्टमर को रिसीव जरूर दें, ताकि अगर उसको ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होने के बाद भी क्रेडिट नहीं मिलता है तो अपने ब्रांच में जाके वो बता सके कि उसको क्रेडिट नहीं मिला है। तो और जहां हमारा टिकट सिस्टम है आपको पता है, सीसी का टोल फ्री नंबर आपको पता है हमारा,
उस पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है बैंक ब्रांच में या बैंक कस्टमर केयर पे, तो हम लोग फिर थ्रू जो चैनल है बैंक में डिस्प्यूट रेज करने का, उसको हम लोग रेज करके कोशिश करेंगे कि आपका इश्यू रिजॉल्व करेगा। जहां तक आपको पता है कि जो कैश डिपॉजिट सर्विस है, इसमें कोई चार्ज नहीं लेना होता। जैसा कि डीएमटी में 1% चार्ज लेना होता है, कैश डिपॉजिट सर्विस फ्री है। इसमें कस्टमर का बैंक आपको पेमेंट करता है, जिसके लिए हम आपको आगे उसका एक इंटरचेंज फी का कुछ परसेंटेज शेयर करते हैं। तो इसके लिए आप कस्टमर से कोई चार्ज ना करें, ये कस्टमर को ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है। डिपॉजिट डीजीपे से रिचार्ज कर सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं है। तो आप इस सर्विस को यूज करते हो, डीजीपे पे जो लोग भी काम करते हैं अपने क्रेडिट बैलेंस को यूज करके डिजिटल सेवा पोर्टल का जो आपका वॉलेट है उसको टॉपअप कर सकते हैं रियल टाइम में, और आप जो चार्जेस जो गेटवे चार्जेस हैं उससे बच सकते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल करिए। और इसमें जो फेल्योर है, इसमें एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज बहुत कम है, इसलिए ये जो अगर फेल्योर आपको मतलब टाइम बिंग मिलता भी है, तो इवनिंग में जब रिकंसिलिएशन होता है तो हम लोग उसको, अगर सक्सेस हो चुका है, हमारे पास आपका बैलेंस कट चुका है, तो उसको बैकएंड से हम लोग अपडेट कर देते हैं और आपका टॉपअप सक्सेसफुल हो जाता है। नेक्स्ट, बैक। तो आपको वॉलेट टॉपअप के कुछ बेनिफिट्स बताएं। जैसा कि आपको पता है अभी जो नया इनकम टैक्स गाइडलाइन आया है गवर्नमेंट का, तो 20 लाख अगर आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो आपने देखा होगा, अगर आईटीआर फाइल नहीं किया है किसी वीएलई ने पिछले 3 साल का, तो 20 लाख से ज्यादा अगर कैश विड्रॉल करता है बैंक से, जैसा कि आप जानते हैं आप कैश देते हैं, आपके डीजीपे लेजर में आपका बैलेंस अपडेट होता है, फिर आपके पे आउट करते हैं, आपके अकाउंट में पैसा आता है और आप जाके अपने बैंक से कैश लेके आते हैं। अगर हमारा जो स्पॉन्सर बैंक है इंडसइंड बैंक, अगर वो नहीं है उसकी ब्रांच, तो आप किसी न किसी और बैंक से आपका अरेंजमेंट है जहाँ पे आप कैश निकाल के ले आते हैं। तो आपको, जैसा कि सभी को एक इनकन्वीनियंस फेस हो रही है आजकल, 20 लाख से ज्यादा कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको चार्जेस लगते हैं 2%, और 1 करोड़ के ऊपर जाते हैं तो 5% लगते हैं। और अगर किसी ने आईटीआर फाइल किया है 3 साल का, तो 1 करोड़ के ऊपर जाके 2% टीडीएस चार्ज होता है। तो आप उसको ईयर एंड पे अपना आईटीआर फाइल करके क्लेम कर सकते हैं, पर फॉर द टाइम बीइंग वो 2% आपका स्टक हो जाता है सिस्टम में। तो इसके लिए कैश मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमने ये सुविधा डीजीपे में दी थी कि बहुत सारे वीएलई जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का कलेक्शन करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, उसमें बिल कलेक्शन होता है, बहुत सारी सीसी की सर्विसेज जिसको आपको कैश में पेमेंट आता है, तो उस कैश को आप यूटिलाइज कर सकते हैं डिसबर्समेंट में। तो डिसबर्समेंट करते हैं तो आपका जो कैश आया, मान ली बिजली का बिल कलेक्ट किया तो 1% से 3% तक हमें चार्जेस मिलते हैं। बीपीएस से किया तो कुछ एक फिक्स चार्जेस हैं बिल कलेक्शन के, तो वो आपको उस पर तो इनकम हुई। आपने जो कैश को डिसबर्स किया, उसी कैश को, इसको पता आप बैंक में टेलर देखते हो जहाँ पे कैश का जो काउंटर होता है, वो जो कैश आता है उसी कैश को बांटते हैं। उसी तरह आप भी अपना यूटिलाइजेशन कर सकते हैं कैश को। आपका कैश आया किसी सर्विस को देने के बाद, उसी कैश को आप डिसबर्स कर सकते हैं, किसी कोई कस्टमर को जो विड्रॉ करने है उसको दे सकते हैं। तो इससे आपका कैश मैनेजमेंट ठीक हो जाएगा, आपको बार बार ब्रांच नहीं जाना पड़ेगा, और जो आप ब्रांच से कैश लेके आते हैं उससे जो चार्जेस लगते हैं, जो इनकन्वीनियंस होती है, आपको वहां जाना पड़ता है, वो कॉस्ट जो है आपकी सेविंग होती है। और आपके जो बैंक ब्रांचेस में क्यू होता है, भीड़ होती है कैश निकालने के लिए, आप उससे भी बच सकते हैं। अब एक डीजीपे लाइट आपने देखा होगा, हमने काफी जगह हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं, स्टेट हमारे स्पोक्स, हमारी टीम आपको कहती होगी कि डीजीपे लाइट पे भी आप लोग आ जाएं। तो उसके लिए हमने जो डीजीपे लाइट एक ऐप बनाया था, एक फॉलबैक ऐप हमारा, कि अगर डीजीपे में कभी प्रॉब्लम आती है तो डीजीपे लाइट पे आप आके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या डीजीपे लाइट कभी डाउन तो डीजीपे पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो अब सभी वीएलई से रिक्वेस्ट है कि दोनों ऐप अपने सिस्टम अपने उसमें इंस्टॉल कर लें, और कभी किसी भी ऐप में तकलीफ है तो दूसरे ऐप से आप काम कर सकते हैं। अभी जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमने डीजीपे लाइट ऐप की जितनी भी ट्रांजैक्शन है, आपका जो हम 80% कमीशन शेयर करते हैं डीजीपे में या डीजीपे लाइट में, हम 10% एक्स्ट्रा पे कर देंगे। अभी जो रिपब्लिक डे बोनांजा चल रहा है, 21 दिसंबर से हमने स्टार्ट किया था, 26 जनवरी तक चलेगा। तो 26 जनवरी के बाद जितने भी एरियाज ने ट्रांजैक्शन किया है डीजीपे लाइट ऐप पे,
आपका तो जो डेली कमीशन वो तो रेगुलरली जा रहा है, जो 10% कमीशन है आपको कैलकुलेट करके एक साथ पेमेंट कर देंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो स्कीम निकाली हमने इसका फायदा उठाएं, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन करें डीजीपे लाइट पे, अपने आप को रजिस्टर करके एक्टिवेट करें, ट्रांजैक्शन करें, और जो ये एडिशनल इनकम का अभी जो स्कीम चल रहा है उसका फायदा उठाएं। अब डीजीपे लाइट के बारे में बताते हैं कि डीजीपे लाइट ऐप क्या है और किस तरह काम करता है। तो डीजीपे लाइट ऐप जो है ऑनबोर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। जैसा कि आप डीजीपे में अपने आप को इंस्टॉल करने के बाद आप रजिस्टर करते हैं और आपका जो डिजिटल सेवा पोर्टल पे क्रेडेंशियल पड़े हुए हैं वहां से वो अपने आप फेच करके हो जाता है। पर डीजीपे लाइट थोड़ा डिफरेंट है। डीजीपे लाइट में आपका डिजिटल सेवा पोर्टल का कोई इंफॉर्मेशन हम फेच नहीं करते। आपको सारी इंफॉर्मेशन खुद डालनी पड़ती है, रियल टाइम पे हम वो सारी चीजें वेरीफाई करते हैं एज पर गाइडलाइन, बीसी ऑनबोर्डिंग गाइडलाइन। वो वेरीफाई करके हम लोग आपको बैकएंड से एक्टिवेट कर सकते हैं और उसके बाद आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जो सर्विसेज डीजीपे लाइट में उसके बारे में बता दें, आधार, एईपीएस की सारी सर्विसेज एक्सेप्ट डिपॉजिट है। डिपॉजिट भी हम लोग काम कर रहे हैं, जल्दी जल्द ही उसमें डिपॉजिट की सर्विस भी एक्टिवेट हो जाएगी। आधार टू आधार ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा और आधार पे स्टार्ट हो जाएगा। डीएमटी है, डीएमटी काफी अच्छा फीडबैक हमें वेलिज से मिला, जिन वेलिज ने यूज किया है, और जो एक्सपीरियंस है